जय हिंद। मैं यामीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो आप सब लोगों को आज ईद के मौके पर ईद उल अज़हा की ढेरों शुभकामनाएं। और आज हम आप लोगों को बता दें कि इस वक्त मैं बम्बू फ्लैट थाने के ठीक सामने खड़ा हूं और अभी यहाँ पे एक छोटा सा मसला जो है अंदर चल ही रहा है, उसके बारे में आप लोगों को बताना चाह रहे हैं। मसला ये है कि मनोज पॉल एक बार फिर सुर्खियों में आया है एंड इस बार उसने जो है मनार घाट मस्जिद के ऊपर में सीधे सीधे टारगेट किया है और उसने अपने वायरल वीडियो में जो सोशल मीडिया में चल रही है कहा है कि मनार घाट मस्जिद में जो है बांग्लादेशी पाकिस्तानियों को पनाह दी जाती है, वहां से उन लोगों को पनाह देने के बाद अंडमान निकोबार में कहां पर भेजना है ये सब वहां पे ऑर्गेनाइज होता है। तो एक बहुत बड़ा इल्जाम है ये। तो इसी विषय को लेकर जो सुन्नी मुस्लिम जमात के कुछ मेंबर्स यहाँ पे आए हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं और वे जो है यहाँ पे थाना अध्यक्ष से मिल रहे हैं, जो SHO है यहाँ पे उनसे मिल रहे हैं, उनसे बातचीत चल रही है। और यहाँ पे अभी हमें सूत्रों से पता चला है कि DSP मीना सर भी पहुंचे हुए हैं, तो उनसे भी बातचीत चल रही है। अभी हमने यहाँ पे कुछ लोगों से बात की तो इनका पूरी तरीके से ये कहना है कि ये इल्जाम सरासर गलत है और कोई भी इंसान सोशल मीडिया में एक मस्जिद को लेकर इस तरीके से अनाप शनाप बातें नहीं कर सकता है जिससे यहाँ का माहौल बिगड़ता हो, जिससे एक समुदाय के ऊपर में टारगेट किया जाता है। और एक बहुत ही संगीन इल्जाम है। क्या सबूत है मनोज पॉल के पास? लोगों का यही कहना है कि मनार घाट मस्जिद में ये होता है। क्या वो साबित कर सकता है? मनोज पॉल की ऐसी कई सारी बातें हैं जो वो सोशल मीडिया में बोल देता है, मगर जब बात साबित करने की आती है तो उसके पास उसका कोई रिप्लाई नहीं होता है, ये लोगों का कहना है। लोगों का ये भी कहना है कि उन्होंने जो है मनोज पॉल को सीरियस लेना ही छोड़ दिया है, वो कुछ भी बोलता है, मगर जब ऐसी बातें बोली जाती है और कुछ जो भी लोग उस क्षेत्र में रहते हैं अगर उनके दिलो दिमाग पर इसका असर पड़ता है, असर हो जाएगा तो फिर इसका असर हमारे समाज में बुरा ही हो सकता है। तो इसे ध्यान में रखकर जो है यहाँ के सुन्नी मुस्लिम जमात के लोगों ने जो है फैसला लिया कि वे सब इकट्ठा होकर आएंगे और थाने में इसके बारे में कंप्लेंट करेंगे ताकि लोगों को इतनी भी आज़ादी ना दी जाए सोशल मीडिया में। अभिव्यक्ति की आज़ादी कहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत वे जो मन में आए कह दे, इस चीज़ को रोकने के लिए वे यहाँ पर आए हैं कि इसे जल्द से जल्द रोका जाए। अभी हाल ही में एक लिस्ट निकाली गई थी हमारे CID की तरफ से जहाँ पे कई सारे लोगों को जो है सस्पेक्टेड बांग्लादेशी रोहिंग्या माना गया था और उनके ऊपर वेरिफिकेशन चल रही है। यानी कि हमारी पुलिस जो है शक के आधार पर भी जो है कड़ा निरीक्षण कर रही है कि कहीं यहाँ पर कोई बांग्लादेशी या कोई भी अवैध रूप से बाहरी मुल्क का इंसान रह तो नहीं रहा है। तो हमारी पुलिस तो लगातार काम कर ही रही है, लेकिन हमारे पुलिस की मेहनत को, उनकी निष्ठा को अगर कोई अपना श्रेय बताने लग जाए सोशल मीडिया में तो ये एकदम गलत है। हम आप सब लोगों को बार बार ये कहते हैं कि आप पुलिस डिपार्टमेंट के कई सारे सोशल मीडिया ऐप्स हैं, WhatsApp ग्रुप्स हैं, आप उनसे जुड़िए ताकि आप लोगों को भी समय समय पर पता चलता रहे कि हमारे अंडमान निकोबार की पुलिस क्या क्या कर रही है। हमारी पुलिस लगातार इन बातों पर ध्यान देती है कि कहीं कोई बाहरी व्यक्ति, फिर चाहे वो बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो, पाकिस्तानी हो, वे यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से ना रहे, ये वे बराबर सुनिश्चित करते हैं। ना कि किसी भी कोई भी कुछ भी कह देता है उसके वजह से कोई एक्शन लिया जाता है। अगर इंफॉर्मेशन सही है, सच बात है, तो फिर उसकी जानकारी सबसे पहले आप लोग जो है पुलिस थाने में दीजिएगा एंड यकीन मानिए हमारी पुलिस उस पर ज़रूर काम करेगी। अभी यहाँ पर जो बात हो रही है, हम प्रयास करेंगे कि हम DSP साहब से मिले, उनसे इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले कि यहाँ पर क्या मीटिंग हुई है और सुन्नी मुस्लिम जमात के मेंबर्स अगर बाहर आएंगे तो हम उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर उन लोगों ने ये जो भी वायरल वीडियो है इसको लेकर उन्होंने क्या शिकायत की है। तो चलिए हम आप लोगों को अंदर का थोड़ा सा माहौल दिखाते हैं और प्रयास करते हैं मेंबर से बात करने का। इसी मसले को लेकर हम देख रहे हैं कि अंडमान निकोबार सुन्नी मुस्लिम जमात के जो प्रेसिडेंट हैं और उनके बहुत सारे मेंबर्स हैं, वे यहाँ पुलिस स्टेशन बम्बू फ्लैट के सामने आए। अभी काफ़ी देर यहाँ पे चर्चा हुई। DSP मीना सर भी यहाँ पे थे, SHO कन्नन सर, इन सब से इनकी जो है गहरी बातचीत हुई है। और चलिए हम उन्हीं से डायरेक्टली जानते हैं कि क्या बातचीत हुई और वे आगे इस मसले को लेकर क्या करना चाहते हैं। जय हिंद सर। अभी जो शाम से जो WhatsApp ग्रुप में जो चल रहा है कि मनोज पाल का एक वीडियो निकला था जो एक हमारा कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी को प्रॉपर्ली टारगेट करके किया, वो अपना बयान था उसका मस्जिद को लेके। इंडिविजुअल किसी का भी वो है, हम लोग सब उनको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मस्जिद के ऊपर में ये इल्ज़ाम लगाया कि मस्जिद बांग्लादेशी इसको ला के वहाँ ऊपर में रखा है और वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है। वो इशू को लेके हम लोग अभी आज SHO
बम फट आया हुआ था। सुन्नी अंडमान सुन्नी मुस्लिम जमात, जिसके अंडर में 12 मोहल्लास है जी और बाकी एसकेएस यूनिट्स है। मनारघाट मस्जिद कमेटी के मेंबरान कमेटी भी है। तो आज पुलिस यहाँ पे एसएचओ से हमारे बातचीत हुआ और डीएसपी साहब से भी बात हुआ, तो हमें पूरा आश्वासन दिया हुआ है लीगली उनके ऊपर में लीगल एक्शन लेंगे करके। तो हम लोग अपना रिपोर्ट कल सबमिट करें। कल हमारा बैठ के तो आप पुलिस ने जो भी आप लोगों से बातचीत की है उससे आप लोग संतुष्ट हैं? संतुष्ट है, क्योंकि हमें पूरा आश्वासन दिया है पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, डीएसपी साहब और एसएचओ साहब। हमारा जो कंप्लेंट जब जैसे उनको मिलेगा तो लीगली वे में जो भी उनको ऊपर में एक्शन लेगा। मनोज पॉल द्वारा कही गई कुछ भी बातों में कहीं पर भी जरा भी सच्चाई लगती है आप लोगों को? कोई सच्चाई नहीं है उसमें, कोई सच्चाई नहीं है। मनारघाट मस्जिद में ऐसा कोई रोहिंग्यंस या पाकिस्तानीज या ये होने से तो पुलिस डिपार्टमेंट को पहले मालूम होगा। मनोज पाल को कहाँ से मालूम होगा? मनोज पाल का कौन है जो सब पता करना। चलिए सर, आप लोगों की कल जब मीटिंग होगी तो उसके बाद हम फिर मिलेंगे आप लोगों से और इस बारे में जानकारी लेंगे और जनता के समक्ष रखेंगे। हमसे बात करने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया एंड ईद मुबारक आप सभी को। हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि ये पहली मर्तबा नहीं है जब मनोज पॉल ने ऐसी उठ पटांग बातें कही है। उनके कई सारे वीडियोस इससे पहले भी उनके उसका जो दो चैनल था जो अब बंद हो चुका है, ये उसका तीसरा चैनल है एंड ये एक ट्रेंड सा बना दिया है कि मनोज पॉल का अगर वीडियो है तो उसमें ऐसी ही सब खबरें रहेंगी। हम किसी भी तरीके से, जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा कि मनोज पॉल को हम प्रमोट नहीं करते हैं, ये पहली मर्तबा नहीं है। खासकर मुसलमान समुदाय को लेकर मनोज पॉल ने कई सारी बातें कही है। कभी वो बिहारी मुस्लिम को टारगेट करता है, कभी किसी को भी रोहिंग्या, किसी को भी बांग्लादेशी बना देता है, जो मन में आता है बोलता रहता है। यहाँ तक कि अजीजुर रहमान जी, जिनका पूरा खानदान सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, आज वो तीसरी मर्तबा वार्ड के काउंसलर बने हैं, अच्छे खासे बीजेपी के कर्मठ नेता हैं, अटल फाउंडेशन के प्रेसिडेंट है, लगातार उनके ऊपर टारगेट करता रहा है। अभी रिसेंटली हमने देखा शाहुल हमीद जी जो हेड ऑफ वार्ड नंबर 1 के काउंसलर है, जैसे ही वे श्री विजयपुरम के म्युनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन बने तो उनके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना करके एक मुसलमान को ये बना दिया। ऐसे इन्हीं सब बातों से उसका वीडियो भरा पड़ा रहता है, जिससे मुझे तो यही ज्ञात होता है कि लोग भी परेशान हो चुके हैं कि आखिर क्या कहना क्या चाहता है। लेकिन मनोज पॉल जो है रुकने का नाम ही नहीं लेता। अब उसने बहुत बड़ी बात कह दी है, उसने सीधे सीधे मनारघाट मस्जिद के ऊपर में उंगली उठा दी है कि मस्जिद में जो है बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, रोहिंग्या जिनको आश्रय दिया जाता है। तो ये बात किसी को भी हजम नहीं हुई, फिर चाहे वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर उनके धर्म स्थल को अगर इस तरीके से बदनाम करता है तो वो समुदाय कभी भी शांत नहीं बैठेगा, चुप नहीं बैठेगा, वे आवाज उठाएंगे और वही यहाँ पर किया गया भी है। हमने देख सुन्नी जमात के पूरे मेंबर्स जो है यहाँ पे बम्बू फ्लैट पुलिस स्टेशन आए और उन्होंने जो है इसकी शिकायत की, इस वीडियो को रखकर उन्होंने बातें की। एसएचओ साहब से और डीएसपी मीना सर भी यहाँ पहुंचे तो उनसे भी बात की गई और फिर आगे इनको जो है ऑफिशियली एक अपनी जो भी बातें हैं, जो भी शिकायत है वो देने को कहा गया, जो कल वे करेंगे। हम प्रयास करेंगे कि उसे कवर करके आप लोगों को बताएं कि आखिर मनोज पॉल के खिलाफ में क्या क्या बातें कही जा रही है। हम आप सब लोगों से एक बात कहते हैं कि हमारा अंडमान निकोबार बहुत ही शांति प्रिय, बहुत ही खूबसूरत द्वीप है, जहाँ पे लोग भाईचारे के साथ बरसों से रह रहे हैं, बहुत ही अमन चैन प्रेम के साथ रहते हैं, जहाँ पे मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाइयों के धर्म में एक दूसरे से मिलते हैं तो वहीं वे लोग भी मुसलमानों से मिलते हैं। अगर मुद्दा है बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, इन सब चीज़ का, तो हमारी पुलिस लगातार उन पर जो है मॉनिटर कर रही है। अभी हाल ही में जो लिस्ट निकली थी कि इतने लोगों को सस्पेक्टेड पाया गया है, तो वो भी किसका काम था? वो भी हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का ही काम था, जिन्होंने इतने सारे लोगों को लिस्ट आउट किया है कि वे सस्पिशियस हैं। अभी जहां तक हमें सूत्रों से पता चला है कि वे प्रूव नहीं हुए हैं कि वे बांग्लादेशी या रोहिंग्या है, बट सस्पेक्टेड लिस्ट पे उनको पाया गया है। अब उनके ऊपर वेरिफिकेशन होगा और अगर इनमें से कोई भी बांग्लादेशी या रोहिंग्या या पाकिस्तानी पाया जाता है तो देश के कानून के तहत जो एक्शन लेना चाहिए वो जरूर ली जाएगी। हमें हमारे पुलिस विभाग के ऊपर में पूरा यकीन रखना चाहिए, ना कि कोई भी ऐरा गैरा कुछ भी कहे सोशल मीडिया में, उसकी बातों पर ध्यान देनी चाहिए। ऐसी कई सारी बातें हैं जिस पर मनोज पॉल ने कई बार ऐसी बातें कही है। हमने भी बीच बीच में आप लोगों को वो उन वीडियोस को दिखाने का प्रयास किया था। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी पुलिस विभाग जो है इस पर जरूर कोई ना कोई कड़ा एक्शन लेगी, ताकि ऐसे सोशल मीडिया में अभिव्यक्ति की आज़ादी, राइट टू स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच,
इन सारी चीजों का फायदा उठाकर कोई चाहे कुछ भी ऐसे नहीं बोल सकता। इसका कहीं ना कहीं तो अंत होना ही चाहिए, क्योंकि ये पहली मर्तबा नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि मनोज पॉल का चैनल भी बैन हुआ है कई सारे ऐसे ही रीजंस की वजह से, और अभी भी जो है इस तीसरे चैनल में भी वो लगातार ऐसे ही उठपटांग बातें करता रहता है। एंड हम डेफिनेटली चाहेंगे हमारे पुलिस विभाग से कि वे जो है इस पर रोक लगाए, ताकि हमारे अंडमान निकोबार में जो चैन सुकून का माहौल है, जहां पे पुलिस प्रशासन 24 घंटे 24/7 ये सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि यहाँ पे किसी भी तरीके का लॉ एंड ऑर्डर का उल्लंघन ना हो, और उसे बखूबी करती भी है। बड़े बड़े गुनाहगारों को यहाँ पे पकड़ा जाता है, बहुत सारे मसलों को यहाँ पे चुटकियों में सुलझाया जाता है। तो इससे यही साबित होता है कि हमारी पुलिस यहाँ पे कर्मठ है, हमारी पूरी निष्ठा के साथ में काम करती है। लेकिन वहीं पे अगर कुछ लोग अगर इस तरीके की बातें फैलाएंगे, लोगों को भ्रमित करेंगे, तो इससे जो है माहौल बिगड़ सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी पुलिस प्रशासन जो भी फैसला लेगी वो जनता के हित में ही होगी, और कल जब इस मीटिंग के बाद यहाँ पे शिकायत दर्ज किया जाएगा, हम आप लोगों को उसकी भी अपडेट देंगे। फिलहाल कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ में यमीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।